नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उससे कई सवाल खड़े हो गए। क्या देश में संकट आने वाला है? क्या तेल आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा अगर यही हालात रहे तो? क्या गैस खत्म हो जाएगी अगर यही हालात रहे तो? कितना अभी हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं? ये सारी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा है पहले वो सुनिए। उन्होंने 3 मुद्दों पर मुख्य रूप से बातें करी हैं। दरअसल वेस्ट एशिया में जो संकट जारी है उसमें तेल, गैस और खाद्य यानी फर्टिलाइजर, गैस और तेल ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज से, ईरान से भी करते हैं। और एक रूट है जिसको होर्मुज़ जो रूट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस वॉर से, जहाँ से कभी 130 शिप्स आते थे, आज 3 से 4 आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी है। अब आपको बता दूं पहले जो मोदी जी ने कहा है वो बातें क्या हैं, फिर उसको एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पूरी स्पीच में उन्होंने कहा है कि समुद्री रास्ता है हॉर्मुज़, जहाँ से जहाज आते हैं, भारत में आते हैं, जो एलपीजी लाते हैं, जो तेल लाते हैं। जहाज़ों को आना जाना मुश्किल हो गया है ऐसा कहना है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि हमारी बातचीत जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है जब वॉर हो रही है तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ रहा है। पहले कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं, ये भी आपको आगे बताऊंगा। अब आपको बता दूं मोदी जी ने क्या कहा है कि हमारे पास कितना तेल है। उनका कहना है कि 53 लाख टन हमारे पास भंडार है अभी, मिलियन टन्स। अगर सप्लाई रुक भी जाए तो कुछ समय तक देश चल सकता है, देश में कमी नहीं आएगी, लेकिन नेचुरली चीज़ें महंगी हो जाएगी। गैस और पेट्रोल को लेकर उन्होंने क्या कहा है, अभी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो शॉर्टेज हो सकती है, महंगाई हो सकती है। आपको बता दें जो भारत है 41 देशों से तेल खरीदता है। अब जो कि जहाज को सुरक्षित लाया जाएगा, वो होर्मुज़ में नहीं फंसेंगे, तो नेचुरली जो आवागमन है वो स्मूथ होगा और सप्लाई पर असर कम पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। हम सबको पता है वेस्ट एशिया में संकट है और इसको लेकर प्रधानमंत्री के बयान 3 चीज़ों पर फोकस है। वो कह रहे हैं कि करीब 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 4 लाख के आसपास लोगों को वापस लाया जा चुका है वॉर के बाद सुरक्षित। और आप सुनिए उनका क्या कहना है। करीब जो भारतीय जहाज़ों में काम भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जहाज़ों में काम करते हैं। भारत का व्यापार और सप्लाई इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताई कि हम लोग जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, वो आपको पूरा बताता हूँ। हम लोग जो गल्फ कंट्रीज से 41 कंट्रीज से मंगा रहे हैं, उसमें क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, गैस मंगा रहे हैं और फर्टिलाइज़र मंगा रहे हैं। अब आप सोचिए जो हॉर्मुज़ है ये एक रूट है जहाँ से बहुत ज़्यादा, अभी आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता दूंगा, जो तेल है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसी रूट से आता है। पेट्रोल, डीजल, गैस इसी रूट से आती हैं। पहले जो तेल के सोर्स थे वो 27 देश थे, लेकिन अब 41 देश हो गए हैं और भारत के पास 53 लाख टन स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है इस समय। कई फंसे हुए जहाज भी सुरक्षित भारत लाए गए हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऑब्वियसली अगर ये स्थिति बनी रही तो महंगाई पर इसका असर पड़ सकता है। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि कोई भी खाद्य और अनाज की कमी नहीं होगी और महंगी खाद के बावजूद किसानों को अभी भी सस्ती खाद देंगे, कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आपको बता दें पहले रोज़ाना करीब 140 जहाज जो होर्मुज़ रूट से गुजरते थे, लेकिन अब 1 से 4 ही ट्रांजिट कर पा रहे हैं और ये वाकई संकट की बात है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक्टिव हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अब आपको बता दें एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम क्रूड ऑयल कितना इंपोर्ट करते हैं। हम कुल क्रूड ऑयल का 85% हम आयात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस फैक्ट को। और जो हॉर्मुज़ है उससे पहले 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता था। इराक से आता था, सऊदी अरेबिया से आता था, कुवैत से आता था, यानी 2 से 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन आता था, आप सोचिए। लेकिन अभी जो मार्च 2026 से हालात जो बदले हैं, अब क्या है 70% क्रूड ऑयल हम हॉर्मुज़ के बाहर वाले रूट से आ रहा है इस वक्त, यानी 30% अभी भी वहीं से आ रहा है। कौन कौन से रूट से आ रहा है? रूस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वेस्ट अफ्रीका से आ रहा है, लैटिन अमेरिका से आ रहा है। 30% या उससे थोड़ा कम क्रूड ऑयल हॉर्मुज़ से आ रहा है। और यही वजह है कि अब यहाँ से आ रहा है तो नेचुरली यहाँ से भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है,
जिसकी वजह से संकट है, संकट हो सकता है, अभी तो नहीं है ऐसा सरकार कह रही है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि ये जो वॉर हुई है इसकी वजह से जो हॉर्मुज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और अब आप सोचिए, उनका साफ साफ कहना था कि हमारा मकसद ये है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बाधित ना हो। उन्होंने दरअसल इस पूरे प्रकरण को, वेस्ट एशिया क्राइसिस को, 3 भागों में बांटा है। पहला, हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है, और साथ साथ जो भारतीय खाड़ी देशों में बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा भी हमें सता रही है। हालांकि पीएम का कहना है कि उनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और सभी ने उनको कोऑपरेशन देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीबन 4 लाख के आसपास इंडियंस वापस लाए जा चुके हैं जब से ये वॉर चल रही है। और आप सोचिए, 1000 इंडियंस ऐसे हैं जो ईरान से ही वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें 700 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि जो क्रूड ऑयल है, गैस है और फर्टिलाइज़र है, और दूसरी चीज़ें जो है वो हॉर्मुज से आती है, यानी जहाज, समुद्री जहाज के थ्रू आती है, और यही रूट है। अब उनका कहना है कि हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो एलपीजी गैस है उसके दाम ना बढ़े, उसकी सप्लाई इफेक्ट ना हो। लेकिन भारत का ये भी कहना है कि पहले जो एनर्जी इंपोर्ट सोर्स थे वो 27 थे, अब 41 हो गए हैं, और ऐसे में ये एक अच्छी बात है। अब एक आंकड़ा आपको और बताता हूँ। केवल एसपीआर स्टॉक जो भूमिगत गुफाओं में रखा गया, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में 64% भरा हुआ है, यानी करीब 3.37 लाख मीट्रिक टन तेल उपलब्ध है इस वक्त। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। सरकार का जो आधिकारिक बयान है 24 तारीख को, उसके मुताबिक ये स्टॉक लगभग 5 दिन की देश की तेल जो खपत है उसको पूरा कर सकता है। अगर पूरी क्षमता भर जाए तो करीब 10 दिन की खपत कवर कर सकता है, यानी जो तेल है वो 10 दिन की खपत कर सकता है अगर पूरा भर जाए। लेकिन अभी ये 64% भरा है तो ये 5 दिन की कर सकता है। भारत में रोजाना लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल खपत करता है भारत। अब ध्यान से सुनिएगा फैक्ट, एसपीआर सिर्फ इमरजेंसी बफर के लिए है, इसलिए इतने कम दिन का कवरेज डिज़ाइन किया गया है। ये इमरजेंसी बफर है, एसपीआर जिसको कहा जाता है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया स्टॉक, ये जब इमरजेंसी होती है देश में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसपीआर 9.5 दिन पूर्ण क्षमता पर अगर पूरी तरह से भरा। ऑयल कंपनी के पास कमर्शियल स्टॉक है, रिफाइनरी में क्रूड है, प्लस पेट्रोलियम, डीजल आदि है, ये करीब 65 दिन का है। कुल मिलाकर 74 दिन का हमारे पास बफर स्टॉक बचा हुआ है। पेट्रोल डीजल का अलग से 25 दिन का स्टॉक है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। कुल क्रूड प्लस प्रोडक्ट्स मिलाकर कई रिपोर्ट्स में 50 से 75 दिन का कवरेज बताया जा रहा है। यानी कि अभी स्थिति ये है कि इस तरह से हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो कितने दिन तक चल सकता है। इस पर कई सवाल बहुत लाजमी है कि हमारे पास कितना तेल इस वक्त मौजूद है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो को बताया था कि इस वक्त करीब 53 लाख मीट्रिक टन जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो इतना है, और इसको 65 लाख मीट्रिक टन करने का काम जारी है, लेकिन अभी तक इतना ही है, करीब करीब 53 लाख है, यानी इतना तेल है। अब अगर बात की जाए कि ये कहाँ से आती है, मैंने आपको बताया गल्फ कंट्रीज से आती है, 41 कंट्रीज से आती है, पहले 27 से आती थी, और बहुत मेजर जो पोर्शन है वो होर्मुज से, इसी रूट से आता है। कितनी खपत सालाना होती है ये भी एक सवाल है कि हमारे देश में जो तेल की खपत, इस वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने दिन तक चल सकता है। और अब इसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी बयान दिया, इसके बाद आज राज्यसभा में भी बयान है। अब कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी, यानी कि हालात खराब हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखते सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार का कहना है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्थिति बयां कर रही है, जो मैंने आपको आंकड़े दिए, जो खुद प्रधानमंत्री ने भी आंकड़े दिए, उससे तो ये लग रहा है कि अगर ये वॉर लंबी चली तो संकट गहरा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपना बयान दिया, वो भी आपको बताता हूँ। अब आप सोचिए, 24 मिनट का भाषण था। कांग्रेस का क्या कहना है, इस पूरे स्थिति गंभीर है, इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है जो कांग्रेस कहना है कि मोदी जी का एक शब्द पढ़कर बोला, मतलब अभी संकट और चुनौती टली नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। मोदी जी ने माना कि युद्ध के समय हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहाँ सप्लाई बाधित है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि कैसे सुनिश्चित होगी, हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि बातचीत जारी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका से क्या बात चल रही है सप्लाई को लेकर।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों आई है। यानी कांग्रेस ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री को इसमें कसूरवार ठहरा दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डाटा देने जा रहा हूं इसके बाद कि अभी तक जो वॉर हुई है उसका असर क्या पड़ा है, यानी कि इस वॉर में कितना किसको क्या क्या नुकसान हो ये भी समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले एक बड़ा अपडेट देता हूँ। आज CDS की बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई और ये कई सवाल खड़े करती है। 5 दिन के एनर्जी सीज फायर पर ट्रंप के दावे की ईरान ने हवा निकाल दी है। कहा है कि फिर ऊर्जा ठिकानों पर हमले क्यों हो रहे हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बन गई। अब सवाल ये उठता है कि वो किससे बातचीत कर रहा है यूएस। अब तक आपको बता दूं करीब करीब 3200 मौतें हो गई ईरान में, 3 से 5 हज़ार सैनिक भी मारे गए हैं, इस तरह की जानकारी है। सबसे ज़्यादा नुकसान, अब इसराइल की बात करूं तो 20 लोगों की मौत हुई है, 16 मौतें हुई है मिसाइल अटैक से हुई है, इस तरह की जानकारी है। 13 सैनिक मारे गए हैं यूएस के, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान जाहिर है ईरान को हुआ है, कम नुकसान इसराइल को हुआ है क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईरान पर सीधे हमले किए गए यानी एयर स्ट्राइक्स की गई है। इसराइल के पास मजबूत मिसाइल डिफेंस यानी आयरन डोम है। लेबनान और अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के मारे जाने की खबर है, करीब 1000 लोग मारे गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 19,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान के बासिस फोर्सेस के ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल में एक वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान है। उनका कहना है कि युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते लगभग 9.4 बिलियन शेकेल का नुकसान हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस क्षेत्र साउथ पार्स के ईरानी हिस्से पर इजरायली सेना ने भी हमला किया है। यानी बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर जो एनर्जी के तेल के रिसोर्सेज हैं वहां पर। अनाज और खाद्य की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, खरीफ सीजन की ठीक से बुवाई हो सके। सरकार ने खाद्य की पर्याप्त व्यवस्था की है, किसानों पर संकट का बोझ नहीं पड़ने देंगे, इस तरह की बात कही है। यानी इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त हो गया है वॉर का, इसमें कितना नुकसान हो गया है दोनों देशों को, कितने लोग मारे गए हैं, क्या क्या वाइटल इंस्टॉलेशन तबाह हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन से वेपन नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि भारत पर क्या असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान था इसमें। इसके अलावा उन्होंने जो ये बताया कि हॉर्मुज़ रास्ता बंद होने से कितना कितना नुकसान हो गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।